नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 4 अप्रैल 2021 और आज कंडक्ट हुआ था एचपी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 881 तो इसका जो जीके सेक्शन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न वो था, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो ये लोसर त्यौहार है यह किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जिला में मनाया जाता है। जो तिब्बतियन लोग होते हैं वो इसे मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोलंग एंड मनालसू आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। जो सोलंग और मनालसू है यह हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्यास। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगला प्रश्न है, मुलांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो मुलांग वैली है यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन 4 है, फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वॉज हेल्ड इन एचपी इन विच ईयर। तो जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वह हुए थे 1951 में, 1951। क्वेश्चन 5 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो शिमला जिला है इसमें शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 6 है, द कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वॉज एट विच प्लेस। प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी नगर थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 है, द लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार डोमिनियन ऑफ एचपी वॉज। जो कुनिहार अधिराज्य है उसका जो अंतिम शासक था वो था हरदेव सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, कसौली वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। जो ये कसौली है यह 1842 में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो जो इसका मिलता जुलता ऑप्शन है वो है 1841। अगला प्रश्न है, मलौन फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। जो ये मलौन किला है यह नालागढ़ के आसपास है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, नालागढ़। क्वेश्चन 10 है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर। तो गुरु गोविंद सिंह 1685 में मंडी आए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 11, एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो यह वडू साहिब में है। जहाँ तक मुझे याद है यह शायद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस तरह का कुछ प्रश्न आया था। तो क्वेश्चन 12 है, विच इंडियन बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद डिफेंस फोर्सेस फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन 13 है, who has been recently conferred with the एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। यह रतन टाटा को मिला है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 14, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट। तो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो देश का सबसे बड़ा है यह गुजरात राज्यों में है। तो यहाँ पे इन्होंने आधारशिला रखी इसकी, गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 15, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रेफरेंडम टू ऐड क्लाइमेट गोल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का जो जनमत संग्रह किया था यह फ्रांस ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा, फ्रांस। क्वेश्चन 16, इन अ सर्टेन कोड SOVER। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप खुद पढ़ लेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, KNSTR। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीरीज, ये हमारे पास एक नंबर सीरीज दी है 5, 6, 9, 14, 21। तो इसका जो अगला जो सीरीज नंबर होगा वो होगा ऑप्शन सी 30। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। जो 18 नंबर प्रश्न है ये, इसमें कुछ डाउट है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा इसका आंसर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 19, इफ़ 1 अक्टूबर इज अ संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेडनेसडे। क्वेश्चन 20, विच वेदा डील्स विद मैजिकल फार्मूला। तो यह अथर्ववेद है जो मायावी नुस्खे से संबंधित है, अथर्ववेद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 21, विच मौर्य रूलर फाउट द कलिंग वॉर इन 261 वीसी। 261 में मौर्य शासक था जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था, वह था अशोक का। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा, अशोक का। क्वेश्चन 22, विच दिल्ली सुल्तान इन्वेडेड देवागिरी इन 1294 एडी। 1294 में दिल्ली के किस सुल्तान ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो यह थे जलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं इसे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 23, निकिटिन वॉज, जो निकिटिन व्यक्ति था यह था रशियन मर्चेंट था, ये रशियन व्यापारी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 24, शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड। जो शिवाजी का शासन प्रबंध था उसे अष्टप्रधान कहते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26, एम एस गोपाल कृष्णन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यह वायलिन से थे। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। इस प्रश्न में भी कुछ डाउट है तो इसे भी मैं, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 26 का जो क्वेश्चन 27 है, विच प्लेनेट हैज़ स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जुपिटर होगा। क्वेश्चन 28, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल की सब पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 29, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। तो यह होगा आर्कटिक ओशियन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 30, लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया आर अवॉट। जो भारत की भूमि सरहदें हैं वह है लगभग 15,106 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 15,106। क्वेश्चन 31, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कांगटो। ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 33, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित भारत का कौन सा भाग है। तो यह है पार्ट 10। भारतीय संविधान का भाग 10 जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जिसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पार्ट 10। क्वेश्चन 34, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू फ्रीडम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19 टू 22। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो एक्सरे था उसकी जो खोज की थी वह की थी WC रोंटजन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, WC रोंटजन। क्वेश्चन 37, स्पिरिट इज। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा, मिथाइल अल्कोहल। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न हैं, जैसे एंटोनिम ऑफ वर्चुअस। जो वर्चुअस है इसका एंटोनिम होगा विशस। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर।
क्वेश्चन 4040 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, असैसिन। क्वेश्चन 41 सम पीपल डैश फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एब्सटेन्ड। एक बार आपको बता दूं कि ऑफिशियल आंसर की नहीं है, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उनके साथ इन्हें मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज एडम्स एल इज। इसका जो सही उत्तर होगा एडम्स एल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाटर। एडम्स एल का जो एक इडियम है ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाटर। आगे प्रश्न कुछ 2-3 प्रश्न हिंदी के ही भी करके ही रखते हैं। शयन का संधि विच्छेद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, से शे जमा अन। बेशक में समास है तो यह है अव्ययी भाव समास। जो ये उदय वाला प्रश्न है ये भी मुझे मालूम नहीं है, जब भी यदि किसी को भी पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताएं। नाक में दम होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तंग आना। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कुछ डाउट लगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।